साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आज विचार रखेगी कि साथ संगत जी हम कई बार क्या होता है कि जैसे हमें ज्ञान लेने के बाद कोई इधर उधर की बातों में फंसा देता है और हम फंस जाते हैं और हम अपने गुरु को ही छोड़ के बैठ जाते हैं, सत्संग पर जाना ही बंद कर देते हैं। साथ संगत जी हमें ऐसी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ संगत जी हमें पूर्ण सतगुरु मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसके साथ साथ संगत जी सिमरन करते रहना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही दासी इसी पर एक उदाहरण रखेगी कि दो साथ संगत जी शिष्य थे गुरु के। साथ संगत जी अब उस साथ संगत जी शिष्य ने दोनों ने ही मित्र भी थे आपस में, उन्होंने गुरु का ज्ञान ले लिया। साथ संगत जी और थोड़ा दूर दूर रहते थे वो। एक बार साथ संगत जी जो पहला शिष्य था उसको साथ संगत जी किसी ने आके बहका दिया कि तुम ये क्या नाम रटते रहते हो, क्या सिमरन करते रहते हो, ये तो भूत प्रेतों के नाम हैं, जिससे भी तुम उन्हीं के कब्जे में रह जाओगे। ये तुम्हारे जो सतगुरु हैं वो इसी तरह की हैं कि जिसको भी जो ये सिखा देते हैं वो उन्हीं के होकर रह जाते हैं। वो दुनियावी चीज़ों में या अपने रिश्तेदारी को छोड़कर बैठ जाते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। साथ संगत जी वो बहकावे में आ गया, उसने साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग सब कुछ करना बंद कर दिया। खुद तो साथ संगत जी बंद किया ही, एक दिन लेटे लेटे ध्यान में करने लगा कि जो मेरा दोस्त था उसने भी मेरे साथ ही ज्ञान लिया था, हो सकता है वो भी इसी भरम भुलेखे में पड़ा हुआ हो। साथ संगत जी सुबह उठा, वो भी दोस्त के घर गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई क्या तुम ये जो सिमरन था, जो नाम दान था, क्या तुम इसको रटते हो, क्या इसकी भजन बंदगी में करते हो। प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगा कि हाँ मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तो साथ संगत जी जो ये पहले वाला था इसने उसको भटकाना चाहा, कहने लगी भाई हम तो भटक गए हैं, ये नाम लेना सही नहीं है, यदि हम इसका नाम लेते रहेंगे तो हम उन्हीं के बन के रह जाएंगे, फिर हम दुनियावी अपने बच्चों को या साथ संगत जी इधर उधर की हमें कोई सुध नहीं रहेगी। तुम इसको ऐसा करो यहीं के यहीं छोड़ दो, आप ना सत्संग में जाया करो ना ही सिमरन किया करो। प्यारी साथ संगत जी उसने कहा नहीं, जो हाँ मैं ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक हूँ। साथ संगत जी वो घर आ जाता है, लेकिन साथ संगत जी इसके मन में तो वही जब भरे हुए जो भ्रम थे वही भरे हुए चल रहे हैं। साथ संगत जी कुछ समय बाद फिर उसने सोचा फिर एक बार दोस्त के पास जाता हूँ। साथ संगत जी फिर वो अपने मित्र के पास गया और फिर वही बात कही तो कहने लगा कि तुम कौन से भ्रम में पड़ गया है, मुझे तो बहुत ही आनंद मिल रहा है, ये हमारा सतगुरु पूर्ण है, तुम कहाँ के भ्रमों में किसने आपको भटका दिया है। प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगे कि अब तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, तुम ज़्यादा बीमारियों में घिर जाओगे, तब तुम्हें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। साथ संगत जी वो कहने लगा तुम्हें कैसे पता कि मेरे पे दुख आएगा। तो प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगे कि जो सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हर चीज़ का अंदाज बन जाता है। साथ संगत जी इतना सुनकर वो घर आ जाता है। घर आने के बाद कुछ समय बीतता है, साथ संगत जी उसको अचानक बीमारी ने घेर लिया और वो बीमार हो गया। तभी उसको साथ संगत जी बीमारी में याद आया कि मेरे मित्र ने मुझे कहा था कि तुम बीमार में ग्रस्त हो जाओगे, अब मेरा समय वही आ गया है, मेरी बीमारी घेर रही है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा, कम से कम उससे पूछूं तो सही कि उसको कैसे पता चला मेरी बीमारी का कारण। साथ संगत जी उसने फिर साथ संगत जी अपने मित्र को बुलवाया। जब मित्र घर आया तो उसी ने सबसे पहले यही कहा कि आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार हो जाऊंगा। साथ संगत जी तब भी मित्र ने यही जवाब दिया, ये एक गुरु की सिखलाई है, गुरु की संगत का फल है जो हमें अंदाजा हो गया। प्यारी साथ संगत जी फिर उसने कहा कि अब भी तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है,
तुम अब गुरु की शरण लग जाओ, गुरु का ज्ञान से जुड़ जाओ, सिमरन करो। लेकिन प्यारी साध संगत जी वो फिर भी नहीं माना। साध संगत जी रात को सपने में उनके गुरु आए और उन्होंने यही कहा कि अब मैं तुझे लेने आ गया हूँ, लेने आऊँगा, तेरे पास थोड़ा सा समय है तो सिमरन कर ले, भगवान की बंदगी कर ले। साध संगत जी तब वो चरणों में गिर गया सपने में ही, और साध संगत जी वो फिर सिमरन करने लग गया। कुछ ही समय हुआ, साध संगत जी ने बाबा जी गुरु जी आए और उसको अपने साथ ले गए। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो साध संगत जी जब तक हम जीवित हैं, साध संगत जी हमारे मरने तक भी साध संगत जी गुरु हमारे साथ ही रहते हैं, सतगुरु हमारे साथ ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं। ये एक हमें ज्ञान की बख्शिश मिली हुई है। जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, हमें इस पर चलना है, इसके सिमरन को रटना है, इसके सिमरन को बार बार करना है। साध संगत जी सिमरन में ताकत बहुत होती है, इसीलिए साध संगत जी हमें सिमरन पे पूर्ण ध्यान करना है। साध संगत जी यदि हम ज्ञान को लेकर उसको छोड़कर बैठ जाते हैं तो हमें ज्ञान लेने का फ़ायदा तो कुछ नहीं। हम साध संगत जी जो इस दुनिया में रहकर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन साध संगत जी हमारे सतगुरु इतने पूर्ण सतगुरु हैं, हमारा एंड तक वो पूरा ख्याल रखते हैं। कमियां सिर्फ हमारे में होती है कि हम सिमरन सेवा सत्संग समय पर नहीं कर पाते। प्यारी साध संगत जी दासी एक और साध संगत जी ऐसे ही एक विचार रखेगी कि एक बार साध संगत जी एक पंडित होता है, उसका एक दोस्त होता है, वो साध संगत जी बहुत दूर रहता है। साध संगत जी पूरा प्राचीन समय की बात है, उस समय कोई टांगे घोड़े भी नहीं हुआ करते थे। साध संगत जी जहाँ भी जाना होता था पैदल, कई कोसों साध संगत जी पैदल ही चल दिया करते थे। साध संगत जी उसका मित्र बहुत दूर रहता था, जो कि जंगलों से कई रास्ते में गांव भी पड़ते, वहां से गुजर कर जाना पड़ता था। साध संगत जी जो मित्र थे उनका साध संगत जी एक पैर नहीं था, साध संगत जी और वो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन साध संगत जी उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। प्यारी साध संगत जी एक बार उस पंडित ने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त का हाल चाल ले आऊं। साध संगत जी पंडित उठकर सवेरे नहा धोकर अपना चल पड़ा। साध संगत जी चलते जैसे ही साध संगत जी थोड़ा जंगल आया तो वहाँ उनके साथ साध संगत जी एक और इन आदमी साध संगत जी साथ चलने लगा, जो कि प्यारे साध संगत जी दिखने में बहुत हरिष्ट पुरुष था, नौजवान था। साध संगत जी वो चलता जा रहा है। पंडित ने साध संगत जी चलते चलते उससे पूछ लिया कि भाई आपका क्या नाम है। साध संगत जी उसने कहा महाकाल। साध संगत जी इससे ज़्यादा पंडित और कुछ ना पूछ पाया। वो दोनों साध संगत जी चलते जा रहे हैं, रास्ते में एक गांव आया। साध संगत जी जब चलने लगे तो उनसे बातचीत भी करते हुए चलते जा रहे थे। साध संगत जी गांव आया तो उसने पंडित को कहा तुम धीरे धीरे चलो आगे, मैंने इस गांव में एक संदेशा देना है, अभी मैं संदेशा देकर आया, तो इतने तुम चलो। प्यारे साध संगत जी वो महाकाल उस गांव में घुसा और साध संगत जी वहाँ पे एक नौजवान को साध संगत जी एक जो प्यारे साध संगत जी गाय होती है या सांड होता है साध संगत जी, उसने प्यारी साध संगत जी उस नौजवान को चोट मार दी और वो वहीं पर मर गया। और साध संगत जी एकदम रोने की आवाज़ें आने लगी। साध संगत जी जैसे ही रोने की आवाज़ें आई, इतने में साध संगत जी महाकाल फिर वही पंडित के साथ चलने लगा। प्यारे साध संगत जी कुछ दूरी पर चलते गए, आगे फिर एक गांव आया। प्यारी साध संगत जी वो महाकाल फिर कहने लगा कि आप यहाँ पर बैठो इस पेड़ के नीचे, मैं अभी आया, मैंने इस गांव में भी थोड़ा सा काम है। साध संगत जी वो वहाँ गया, तभी एक साध संगत जी आदमी को वहाँ पर सांप ने, साध संगत जी वहाँ से गया और वापस आ गया। साध संगत जी जैसे ही आया वो वहाँ देखा तो धुआं निकल रहा है गांव में, यानी कि वहाँ पर भी कोई आदमी गुजर गया। साध संगत जी ऐसे ही जब आगे चलता जा रहा है, फिर साध संगत जी एक छोटा सा मंदिर आता है। पंडित ने कहा कि अभी तो मेरे
जो दोस्त है उसका गांव भी बहुत दूर है, क्यों ना हम यहाँ पर विश्राम भी कर लेते हैं, भूख भी लगी है और थोड़ा सा अंधेरा भी होने वाला है, आज रात यहीं गुजार लेते हैं और सुबह फिर हम आगे चलेंगे। प्यारी साध संगत जी, महाकाल ने कहा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ पास में गांव में मुझे कोई काम है, अभी आया। साध संगत जी, वो पंडित समझ चुका था कि अब यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। साध संगत जी, उसने कुछ उससे पूछा नहीं, लेकिन साध संगत जी वो उसके पीछे जाने लगा कि दूर से मैं देखूंगा कि होता क्या है। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही महाकाल वहाँ गांव में पहुंचा, एक साध संगत जी आदमी आ रहा था, अचानक ही उसको सांप ने डस लिया और वो वहीं पर ही मर गया और महाकाल सीधा वापिस आ गया। प्यारी साध संगत जी, जब महाकाल वहाँ पहुंचा तो साध संगत जी उसने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि जिस गांव में भी तुम गए वहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, क्या तुम ये क्या बताना चाहोगे। प्यारी साध संगत जी, महाकाल ने कहा कि मुझे तो क्या तुम अब तक समझे नहीं हो, मुझे तो लगा कि तुम एक पंडित विद्वान हो, तुम मेरी ये सारी लीलाएं जान लोगे, लेकिन तुमने नहीं पहचाना तो मैं ठीक है बताता हूँ। तो प्यारी साध संगत जी उसने कहा कि मैं यमराज का दूत हूँ और मैं ऐसे जिसका समय पूरा हो जाता है मैं उसका लेने आता हूँ, वही जिसका समय पूरा हुआ उसको किसी न किसी बहाने ले लिया। प्यारी साध संगत जी वो वहीं बैठ गई। तो प्यारी साध संगत जी कहने लगा, पंडित कि अब जब तुम्हें ये पता ही है कि अब इसके बाद किसकी मौत है, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि इसके बाद किसको मरना है। प्यारी साध संगत जी, महाकाल कहने लगा कि तुम जिसका मैं नाम लूँगा तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि साध संगत जी वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। साध संगत जी, पंडित ने कहा कि नहीं, आप मुझे बताओ कि किसकी मौत अब सामने आ रही है। साध संगत जी, महाकाल ने कहा कि अब आपके जो घनिष्ठ जो मित्र हैं, अब चौथी मौत उसी की है, अब वो मरने वाला है और जिसका कारण मौत का कारण भी तुम ही रहोगे। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि यदि मैं ही रहूँगा तो क्यों ना मैं अब यहीं से ही वापिस हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ ही नहीं रहूँगा तो उसके पास ही नहीं जाऊँगा तो मैं उसके पास कैसे मर पाएगा वो। प्यारी साध संगत जी ऐसे ही जब वो चलने लगा तो साध संगत जी वापिस हो लिया। साध संगत जी वापिस जाकर जब वो हाँफ रहा था, तेज भागता जा रहा था, तो हाँफते हाँफते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साध संगत जी कुछ ही पल के बाद वहीं पर उसका घनिष्ठ दोस्त आ गया। साध संगत जी, महाकाल ने उसको कहा था कि यदि तुम अपनी नियति जैसे मर्जी बदल लो लेकिन उसकी मौत नहीं टाल पाओगे। प्यारी साध संगत जी, हुआ भी वही। उस पेड़ के नीचे ही वो दोस्त उसी समय थोड़ी देर बाद ही आ गया। साध संगत जी जैसे ही वो बैठा वो वहीं पर ही ढेर हो गया, मर गया। साध संगत जी वो पंडित सोचने लगा कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ और फिर ये एकदम कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। साध संगत जी वो उसको महाकाल को देखने लगा। महाकाल तो अंतर्यामी साध संगत जी सब समझ गए कि क्या कहना चाहता है। तभी फिर कहने लगा कि मुझे पता है कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो, आप यही समझ रहे हो कि इसको क्या हुआ, लेकिन ये कई जो दूसरे गांव से ही ये आपके पीछा कर रहा था, क्योंकि ये ना तो ये बोल सकता था और ना ही पैर से भाग सकता था, इसीलिए इसने पूरी जान लगा दी आपको मिलने के लिए, लेकिन ये आपके पीछे पीछे आ रहा था और ये आपको मिल नहीं पाया। अब यहाँ पर बैठे हो तो ये आपको यहाँ पर मिल गया और ये अपनी इसने सारी शक्ति आपको जोर लगाने में मिलने के चक्कर में इसने सारी शक्ति खो दी और तभी ये साध संगत जी इसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। प्यारे साध संगत जी वो पंडित विद्वान था, माना हुआ था, उसने साध संगत जी वही है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, उसने उसको एक्सेप्ट किया। प्यारी साध संगत जी फिर वो कहने लगा, चलो ठीक है, अब बताओ कि आप भी मेरा भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा, वैसे हमें ये बताना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो मैं बताता हूँ कि ठीक 6 महीने बाद
आपकी मृत्यु होगी, वो भी राजा के महल में होगी, और वो आप मृत्यु अपने एक्सेप्ट हंसते हंसते करोगे। और दूसरे बाहर देश के राजा के बाहर कोई जो अपने एरिया का जो राजा है, उससे बाहर का कोई राजा होगा, उसके वहीं पर राज्य में दी जाएगी। प्यारी साध संगत जी, वो कहने लगा ठीक है, इसको मैं बदल दूंगा, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, वो विद्वान पंडित था, माना हुआ था, उसकी राजा तक भी पहुंच थी। साध संगत जी, वो वहां से जाकर सीधा राजा के दरबार गया। वहां पर उसने अपनी सारी घटना बताई। फिर साध संगत जी, राजा ने भी सोचा ठीक है, हम तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। साध संगत जी, राजा ने भी उसको कहा कि तुम 6 महीने क्या 8-9 महीने तक यहीं पर रहो, मेरे महल में ही रहो, यहीं पर आपका बंदोबस्त हो जाएगा, आपने कहीं बाहर नहीं जाना। प्यारी साध संगत जी, उसको सारी छूट दी गई। कहने लगे कि कोई बाहर से जो भी मिलेगा, इसको बिना पूछे राजा से मिलकर ही इसको पूछेगा, मिलेगा, नहीं तो कोई इसको बाहर वाला इंसान कोई नहीं मिल पाएगा। और साध संगत जी, उस जो पंडित था साध संगत जी, उसको ये छूट दे दी गई कि तुम जहाँ जाना चाह सकते हो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई बाहर का या यहाँ का कोई नहीं मिल सकता। प्यारी साध संगत जी, वो छूट भी इसीलिए दी कि कहीं वो पंडित ये ना सोच बैठे कि मुझे यहाँ जेल में बंदी बना दिया गया। प्यारी साध संगत जी, समय बीतता गया, जैसे जैसे समय पास आया, प्यारी साध संगत जी, उसको भी पंडित को भी वही है कि चाहे कितना ही कोई ज्ञानी हो, कितना ही कोई विद्वान हो, मौत से तो सबको ही डर लगता है। प्यारी साध संगत जी, वो थोड़ा डर में रहने लगा। तभी साध संगत जी, वो जब लास्ट दिन आया, प्यारी साध संगत जी, उससे एक दिन पहले प्यारी साध संगत जी, उसको चलने की, नींद में चलने की आदत थी साध संगत जी। जब साध संगत जी वो रात को सोया तो वो नींद में चलकर साध संगत जी चलता गया, चलता गया, चलता गया, क्योंकि साध संगत जी, उसको बाहर जाने के लिए किसी की रोक टोक नहीं थी, इसीलिए साध संगत जी, किसी ने उसको रोका भी नहीं, वो चलता गया। प्यारी साध संगत जी, जब बाहर साध संगत जी निकल ही गया तो वो जब नींद में ही पूरी रात चलता रहा, बाहर जा दूसरे राज्य में पहुंचकर वहाँ पर राजा के महल में पहुंच गया। वहाँ पर अंदर साध संगत जी रानी के महल में घुस गया। जैसे ही घुसा, प्यारे साध संगत जी, दरबारियों ने उन्होंने पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। प्यारी साध संगत जी, राजा ने उनको कहा, बंदी बनाया, और साध संगत जी सारा कुछ पूछा गया तो प्यारी साध संगत जी, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। प्यारी साध संगत जी, उसको फिर ठीक वही 6 महीने का टाइम था और उसको प्यारी साध संगत जी फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्यारी साध संगत जी, फिर जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसको मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो फिर प्यारी साध संगत जी, उसने कहा कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ही गलती है, मैं यहाँ पर दरबार में घुसा हूँ। तो साध संगत जी, उसने एक्सेप्ट किया और लास्ट में प्यारी साध संगत जी, उसने यही कहा कि अब मैं उस महाकाल से मिलना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, महाकाल वहाँ आ गए और साध संगत जी, उन्होंने यही कहा कि नियति को कोई बदल नहीं सकता। जिसने साध संगत जी, जिसके जितने प्राण हैं, जहाँ जिसके जैसे लिखे हैं प्यारी साध संगत जी, वहीं पर ही साध संगत जी अपने आप ही मौत बुला लेती है। हम साध संगत जी ये सोचें कि हम घर पर ही मरेंगे, कुछ नहीं पता प्यारी साध संगत जी हमारी जगह कौन सी निश्चित है। साध संगत जी, हमें नहीं पता, ये सब नियति का ही खेल होता है। नियति जैसे साध संगत जी रंग लगाती है, वैसे ही साध संगत जी सारी नियति वहीं चली जाती है। साध संगत जी, जैसे उसकी साध संगत जी महल में दूसरे राज्य में लिखी हुई थी, साध संगत जी वो प्राणी खुद ही वहीं पर चलकर चला गया। साध संगत जी, ऐसे ही दासी के विचार में साध संगत जी कोई कमी आई हो, गलती लगी हो तो साध संगत जी दासी को ज़रूर कमेंट करना, और साध संगत जी दासी के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी ज़रूर करना। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।